डर डर के जीने का सवाल ही नहीं है। समाज नाम की भी कोई चीज होती है ना, जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। और गलती रेनू की है। सबसे पहली बात, उसे अपना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? माँ, गलती किसकी है किसकी नहीं वो डिस्कस करने का वक्त नहीं है अभी। रेनू ने गलती की है और उसे अपनी गलती का एहसास भी है। ये वक्त है उसे संभालने का माँ। पर अगर मुझसे या प्रिया से ऐसी गलती होती और हमें अपनी गलती का एहसास होता तो क्या तुम हमें माफ नहीं करती? वो तो उस गलती पर निर्भर होता। पर जो कुछ रेनू ने किया है माँ, रेनू ने जो गलती की है उसका मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बार उसकी हालत तो देख लो। मैं समझती हूँ, पर उसके माँ बाप की भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना? हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना माँ कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। माँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इस वक्त मुसीबत में है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, सिंपल सी बात है। नहीं बेटा, ये इतनी सिंपल सी बात नहीं है। उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ा है, जिस बात का मैं कभी भी समर्थन नहीं कर सकती। मैं भी एक माँ हूं, और तुम्हारी ये सहेली बार बार कहती रहती है कि उसकी माँ उसे परेशान करती है। ये तो मैं मानती ही नहीं। कोई भी माँ अपने संतान को दुख नहीं देना चाहती। मेरे ख्याल से रेनू की लड़ाई ही गलत है, और फिर उसे साथ देना, उसे यहां बुलाना, ये तो और भी गलत है। प्लीज माँ। ठीक है, लाओ यहां, मैं ना नहीं कहती। और बेटा, एक दो दिन की बात होती तो ठीक होता ना। रेनू का तो भविष्य ही तय नहीं है, और फिर तुम्हारी शादी सर पर है, रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। ठीक है माँ, ठीक है, नहीं बुलाती मैं उसे घर, तुम परेशान मत हो। लेकिन माँ, इन सब बातों से मुझे एक सबक जरूर मिला है कि इंसान के सर पर छत का होना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। लेकिन माँ, रेनू की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार उसके मम्मी पापा हैं। मैं मानती हूँ बेटी, जो कुछ तुम कह रही है सच है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? माँ, मैं मानती हूँ कि रेनू से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी भर उसे कोसते रहें। माँ, इस वक्त उसे हमारे सहारे की जरूरत है। मैं समझती हूँ बेटी, और मेरी पूरी हमदर्दी उसके साथ है। माँ, मैं सोच रही थी कि अगर रेनू कुछ दिन यहाँ आके रहे तो। नहीं, ये मुमकिन नहीं, और मेरे ख्याल से उसे अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन माँ, वो अपने घर में खुश नहीं है, और अगर वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आती है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारे बाबूजी हैं। तुम अपने बाबूजी को जानती हो ना? हाँ, बाबूजी से बात मैं करूंगी। नहीं बेटी, तेरे बाबूजी कभी हाँ नहीं कहेंगे। और मैं भी ये कहती हूँ, तेरे शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, तू इस झमेले में मत पड़। अब क्या सोच रही हो? हाँ, पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। तेरी शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं ना, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। नहीं माँ, कुछ गड़बड़ तो है, मेरा दिल कहता है। हाँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी 1 साल तक रोक दी जाए तो। क्या? ये इस हॉस्टल का एंट्री फॉर्म है, ये आपको भर के देना पड़ेगा। अभी नहीं, आराम से भर के देना। मुझे आपके बारे में दिवाकर जी ने बता दिया है। दिवाकर इन्हें पहचानता है।
हम लोगों का उनके साथ घर के जैसा है। मैं तो दिवाकर को बचपन से जानती हूँ। चलिए। रेनू, तू आज की रात यहाँ रह ले, हम अपने अपने घर में बात करते हैं, ओके? नहीं यार, ठीक है, मैं यहीं रहूंगी। डोंट बी सिली यार, हमारे लिए तुम्हें हॉस्टल में रहेगी? मैं आज ही मम्मी से बात करती हूँ, तुझे फ़ोन करके बताती हूँ, समझी? यहाँ रात के 10 बजे के बाद किसी को फोन नहीं दिया जाता जी। और कोई बॉयफ्रेंड भी अलाउड नहीं है। बॉयफ्रेंड? रेनू, बी ब्रेव यार, हम सब तेरे साथ हैं। रेनू का रूम कौन सा है? रूम नंबर 10। ओके, रेनू चल, हम तुझे रूम में छोड़ देते हैं। नहीं, ऑलरेडी रात के 10 बज चुके हैं। इतनी रात हो चुकी है, हम किसी को एडमिशन्स भी नहीं देते। वो तो दिवाकर ने बताया था, इसीलिए दे दिया। अब आप प्लीज दोनों जन चली जाइए, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो रूम में लगी बेल बजा लेना, कोई ना कोई आ जाएगा। ओके? थैंक यू। डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग कल सुबह आ जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी। थैंक्स गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी व्हेन आई नीडेड द मोस्ट। मेरा साथ देने के लिए थैंक्स गाइस। रेनू, रिलैक्स, हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे, वी प्रॉमिस। ठीक है, चलते हैं हम लोग। ओके, बाय। ठीक है। हेलो, नाम क्या है तुम्हारा? आरती, अरे भाई आरती, ये देखो। क्या है? ये अभी पिछले हफ्ते ही ठीक कराया था और अब फिर से। अपना इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। अपना इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं है भाई। आप कंप्लेंट लिखा दीजिए ना। अरे कितनी बार कंप्लेंट लिखाऊं? इस बार कहाँ कंप्लेंट लिखाई थी आपने? तो क्या हर वक्त कंप्लेंट लिखा लिखा कर डॉकेट नंबर लेता रहूंगा? तो और क्या करेंगे आप? क्या करूंगा? ये तो मैं वहीं जाकर करूंगा जो करना है मुझे। हमेशा ड्यू डेट से पहले ही बिल भर देते हैं, फिर भी ये बार बार कैसे खराब हो जाता है? हाँ, वही तो, हफ्ते के हफ्ते हमारा ही फोन खराब होता है। अरे न जाने कितने कारपोरेट ऑफिसेज हैं जहां महीनों महीनों बिल नहीं भरे जाते, लेकिन मजा ले उन लोगों के फोन कट हो जाए, फोन सिर्फ हमारे कट होंगे। अरे एक महीना बिल नहीं भरो तो अगले महीने फोन कट हो जाता है। सिर्फ इसी मामले में इनकी प्रॉम्प्ट सर्विस है। अब जाने दीजिए ना, आप क्यों गुस्सा होकर अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं? अरे गुस्सा नहीं आएगा आरती? हाँ, इन लोगों ने समझ क्या रखा है हमें? इनके जो जी में आएगा वो करेंगे और हम लोग चुपचाप सहन करेंगे। आरती, तुम देखना मैं इन्हें कैसा सबक सिखाता हूं। जब तक अपनी पावर का इस्तेमाल न करो ना, तब तक ये लोग चलता है यार वाला एटीट्यूड लेकर बैठे रहते हैं। कोई जिए या मरे, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप फिर से किसी से झगड़ा मत कीजिएगा। झगड़ा नहीं करूं आरती, तो क्या वहां जाकर उनकी उतारूं आरती? तुम देखना, अभी जाकर मैं उन्हें दिखाता हूं। आज फिर देर से आए हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ, देर से आई। तो क्या? तो क्या मतलब? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? किस बात से? शैला, रेणु वहां बिल्कुल अकेली पड़ गई होगी। अकेली क्यों? क्रिश है ना वहां पर। शैला प्लीज, वो न जाने वहां क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही होगी और तुम कहती हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई फर्क पड़ता है क्या? उसने कभी फिक्र की उसके माँ बाप जिंदा भी है या मर गए? शैला, यहां कोई जंग नहीं चल रही है।
देखो, हम लोग बड़े हैं, माँ बाप हैं, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम हो ना समझदारी दिखाने के लिए। शैला प्लीज। शैला प्लीज व्हाट? शैला क्या कर सकती है अकेली? तुम्हारी बेटी ने उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आती है, मेरी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। इसलिए मैं देर देर तक काम करती रहती हूँ। जो काम मेरा नहीं है उसे भी मैंने अपना लिया है, ताकि मैं उसे भूल सकूं कि मेरी भी ऐसी कोई बेटी है, नालायक बेटी। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं उसे बुलाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। भूल सकोगी उसे? हाँ। झूठ कह रही हो तुम अपनी बेटी को भूल नहीं सकती। मैं जानता हूं तुम अंदर ही अंदर कितना तड़प रही हो, लेकिन कबूल नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, यू डोंट केयर फॉर रेनू। नहीं कह सकती ना? मैं जानता था। शला, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जाके उससे बात करो। देखो, हमें अपनी भूल समझने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब उसे सुधारने में और देर करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। We will repent. अरे यार, ये प्रोग्राम कहाँ लगा? ये कल ही तो देखा। अरे बाबा, बाबा अपना फोन कब चालू होगा? क्या बाबा, हर बार बाहर जाना पड़ता है फोन करने के लिए। बाबा पानी। अरे हटना, दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा, आप टेलीफोन एक्सचेंज गए थे, अपना फोन अब तक चालू नहीं हुआ। हाँ बाबा, कब चालू होगा फोन? अरे तो हो जाएगा ना। मैं कोई टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता हूं? नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? हाँ? और फिर फोन करने के लिए बाहर पब्लिक फोन नहीं है। घर में जब फोन नहीं था तब क्या करते थे तुम लोग? क्या बात है, बच्चों पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे तो अब मैं क्या करूं आरती? हाँ? सब लोग एक ही बात की रट लगा बैठे हैं। ये क्या, आपकी शर्ट कैसे फट गई? हाय राम, ये क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ क्या? किससे झगड़ा हुआ? किससे झगड़ा हुआ, कुछ तो बताइए। वो मैं टेलीफोन एक्सचेंज गया था कंप्लेंट लिखवाने। उस साले ने मुझसे कहा कि डॉकेट नंबर लेकर जाओ, टेलीफोन ठीक हो जाएगा। पर बाबा, डॉकेट नंबर मिले हुए तो 1 हफ्ता हो गया है। वही तो मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसने प्यून को बुलाकर मुझे बाहर निकलवा दिया। क्या? हाँ, अब उस प्यून ने मेरी कॉलर पकड़ ली, लेकिन मैंने भी उसे चांटा मारा। लेकिन उस प्यून की हिम्मत तो देखो, उसने भी मुझे चांटा मारा। अब वहां पर सारे लोग खड़े हुए थे। मेरे हाथ से बैग चूट कर नीचे गिर गया। कोई कुछ नहीं बोला। सब लोग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। आखिर मैं वही तो हूं, तमाशा, सिर्फ एक तमाशा। बाबा, बाबा, बाबा कौन था वो? आप मुझे बताइए, मैं उसे सीधा करता हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में हमारी हैसियत बहुत छोटी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या आरती, हम बहुत ही छोटी हैसियत के लोग हैं। इस दुनिया का सारा कारोबार हम से चलता है, लेकिन फिर भी उन सब के बीच हमारी हैसियत बहुत ही छोटी है। अगर यही फोन किसी मिनिस्टर, एक्टर या किसी स्पोर्टमैन का होता ना, तो कभी नहीं कटता, और नहीं वो उसको इस तरह से धक्के मारकर बाहर निकालते। ठीक, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। चलिए
चलिए मम्मी। अभी मैं समझा दिया उसको, तेरे को टेंशन नहीं देगा, ठीक है? रघु, हाँ तू उत्तम सेठ के पास गया था? भाई, महीने जाएगी उधर। तू नहीं जाएगा तो हफ्ता कौन वसूल करेगा? मालूम है ना आपको कितना रोते हफ्ता देने को। महीने जाएगा उधर। अभी जाने का और उसको कान के नीचे बजाने का। आप ही ने बोला था ना राडा नहीं करने का करके। अभी मैं बोल रहा ना तेरे को, कान के नीचे चमाट लगा उसको। ऐसा बोलो ना, अभी अब तक क्या पूरा मुद्दल वसूल करके आऊंगा। जास्ती लफड़ा नहीं मांगता मेरे को, कान के नीचे लगाने का बस। ऐसा बोलो ना भाई, अपन अभी जाते हैं। ऐसा भी बहुत दिनों से हाथ में कुछ ले आ रहे थे। जास्ती कुछ नहीं मिटाने का नहीं रघु, जा अभी। आइला पक्या भाई, उधर देखो, मैं जा रहे ले। क्या यार, फोन करने के लिए भी बाहर तक आना पड़ता है। तो क्यों आई फोन करने के लिए? कल मिलने वाली है ना मिताली से, तो अभी फोन करने की क्या जरूरत है? तू नहीं जानती, बहुत जरूरी काम है। हेलो मिताली, मैं प्रिया बोल रही हूँ। देखना यार, फोन खराब हो गया है। कंप्लेन की थी ना, 7 दिन हो गए कंप्लेन करके। पता है, पापा भी गए थे टेलीफोन एक्सचेंज, लेकिन उल्टा उन लोगों ने पापा से ही झगड़ा किया। पता है, बाबा को मारा भी। ये सब बताने की क्या जरूरत है? तू चुप कर। पता नहीं ये फोन भी कब ठीक हो जाएगा। मुझे तो कुछ नहीं है, पर पापा को बहुत तकलीफ होती है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा ना इन टेलीफोन वालों पर। दिल करता है कि कोई जाकर इन्हें ठीक करे। चलना अभी। 1 मिनट। अच्छा मिताली, अब मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय। अपने एरिया का लाइनमैन कौन है? वो मिश्रा है ना? उसको बोल मेरे को घर पे आके। जी। भाई को मरा मालूम पड़ा? अभी मालूम पड़ा काय को मारा? अरे अरे अरे, इसको तो खून निकला रे। रघु, हाँ भाई। डिटॉल ले गया? डेटॉल किधर है भाई? डेटॉल नहीं है क्या? मारता भी है, उसके बाद डेटॉल भी। अभी घर पे जाके डिटॉल लगाने। हाँ, ये लगाएगा तो मैं लगाएगा। तो पहले शर्मा जी का लाइन चालू करने का, बाद में डिटॉल लगाने। ठीक। उनका लाइन अभी बंद होना नहीं मांगता। लेके जाए। संपले? हाँ? जाओ 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 जाओ, चलो ये डालो, ये ले, आटे हो जा। हाँ? माई, ऐसे क्या देख रही है मेरे को? देख रही है मेरा बेटा कितना प्यार करता है प्रिया से। तो क्या चाहती है रे मुझसे? मैंने बहुत सोचा, उस दिन से सोच रही हूँ, जब से आपके बेटे ने मुझे ये हार दिया है, उस दिन से मैं सोच रही हूँ। तो क्या फैसला किया तूने? वो ही तो नहीं कर पा रही हूँ माँ जी। उस दिन जब आपने मुझे कहा था कि इस मामले में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, उस दिन से मेरा विश्वास बढ़ा और इसीलिए मैं आज आपके पास आई हूँ। मुझे पता है कि ये हार स्वीकार करके मैं मेरे और मेरे परिवार की परिस्थिति बदल सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि हार स्वीकार करके हम लोग कुछ नहीं से कुछ खास बन जाएंगे, लेकिन मैं ये तय कर नहीं पा रही हूँ
कि हार स्वीकार करके मैं सही कर रही हूँ या गलत। बोल ना, डर मत, बोल, सांग सांग। माँ जी, ये हार मुझे चुभता है। इसके रहते मैं दिल पे एक बोझ सा महसूस करती हूँ। तो फेंक दे इसे। ये आप कह रही है? हे बकपुरी, जो काम करने से अपने मन को बोझ लगे ना, वो काम नहीं करने का, कर लो। माफ कीजिए, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर आपकी कोई बेटी होती और उसे प्रकाश जैसे लड़के का रिश्ता आता, तो क्या आप उसे स्वीकार करती? क्या सवाल पूछा रे? परीक्षा लेगी मेरी तू? नहीं। देगी, मैं तेरे को इसका जवाब देगी। अगर कुछ साल पहले ये सवाल पूछा होता ना, तो मैं मना करती, लेकिन अब नहीं। इसका कारण बताती मैं तेरे को। हम लोग जब गांव से आए ना, बहुत गरीब थे। पक्या के बाबा, पक्या, मैं, तीनों, हम तीनों के लिए ये इतने बड़े शहर में कोई जगह नहीं थी। जहां भी जाते ना, लोग लात मार के बाहर निकाल देते थे। प्लेटफॉर्म पर जाते, हवलदार लात मारता। गार्डन में जाते तो मेला मवाली मार के बाहर निकाल देता था। आप लोग गांव छोड़कर यहाँ पर क्यों आए? हमारी खेती धरण में गई, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब गांव में भूखे मरो या खाली पेट इधर आके काम मांगो। चले आए इधर काम ढूंढने। मेरे को चांगला आठवण है, एक दिन एक बाई का बटवा गिर गया। मेरा पक्के ने उसे उठा कर दिया, छोटा सा था, और वो औरत ने पक्के को मारा। कब तक सहन करेगा ये सब? तब मेरा आदमी को बहुत गुस्सा आया, बस उसने भी हाथ चलाना शुरू कर दिया। ये किया कि गलत, ये नहीं मालूम। उस दिन से लोगों के मन में डर पैदा करके उसने अपना मान बनाया। चलता है, मुझे मालूम है मेरा पक्या क्या करता है, मला सब मालूम है। लेकिन क्या गलत है? उसका मान है ना, हाँ, लोग उसे इज्जत देता है ना, बस डर के तो डर के, इज्जत तो करता है ना, बात खत्म। ए जादव, ये आदमी ना मेरे पे बलात्कार करने का कोशिश किया। वो चाहता तो इसको भी मार सकता था, कि नहीं, वो बोला वो इसको नहीं मारेगा, ये मेरा प्रेरणा है। हाँ माई, देखा ताकत का असर? माई बोलता है, मुझे माई बोलता है। ए, तू जा रे, जा। जो लोग कमजोर समझ के हमें लात मारते थे, अब झुककर सलाम करते। यही दुनिया है। अब तुझे फैसला करना है कि तुझे क्या करना है, हाँ?